सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरे 2 प्रश्न हैं कि बोलो। जब मैंने संकल्प लिया था कि मुझे बालाजी के दर्शन करने हैं, और कल जब आपने मूसी का निकाल लो, लाइट ऑफ करवाई थी, नहीं खांसी हो रही है मेरे को। अरे तो अभी नहीं हो रही है माइक पे। लाइट ऑफ हुई थी तो अंधेरा हुआ, तो जब राम नाम का हम उच्चारण कर रहे थे, तो मतलब जब मेरी आंखें बंद थी तो वाइट कलर की मतलब वेव्स आई थी इस तरीके से, और जब मुझे यही त्राटक में या निर्विचार साधना, जब राम नाम का उच्चारण कर रही थी तभी, जब लाइट बंद होते ही एकदम, और मुझे यही बालाजी के रूप दिखा, यही धाम वाले बागेश्वर बिल्कुल सेम छोटे से। और ऐसे ही आज जब मैं राम नाम का फिर उच्चारण कर रही थी, लाइट बंद थी, तो आज मुझे सबसे पहले उल्लू दिखा फिर बालाजी और फिर राम जी। उल्लू तो ठीक है, लक्ष्मी जी का वाहन है, पैसा आने वाला है। और जब मैं दिए का मेडिटेशन कर रही थी तो उसकी जोत में मतलब आराम से स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखा, फर्स्ट डे भी मुझे कुछ नहीं दिखा, कल नहीं दिखा, आज मुझे मतलब एक नाग के रूप में फन के तरीके से इस तरीके से काली वो दिखी दीपक की लो में। तो मतलब क्या वो है उसका संकेत? उल्लू का संकेत तो लक्ष्मी का संकेत है। उसमें राम जी भी और बालाजी ये ऐसे ही दिखे मुझे, उल्लू बीच में बालाजी और राम जी। और कोई दोष नहीं, वो तो लक्ष्मी का संकेत है। किशोरी जी, लक्ष्मी जी और किशोरी जी अलग नहीं है, तो वो तो। और दीपक में जो इस तरीके से पोज था मतलब नाग का, वो भी शिव कृपा ही है। हनुमान जी और शिव तो दो नहीं है, शंकर स्वयं केशी नंदन, इसलिए जो माता जी को हमने कहा वही आपको कहने कि दोष नहीं, उत्तम। ठीक उत्तम। सीताराम। 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 किसी की फ्लाइट है, एक माता जी हैं, उनकी 11 बजे की फ्लाइट है, उनको हवन करने भेज दिया, ठीक है। अब हम लगता माता जी आखिरी बस माता जी। हाँ माँ। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। कहाँ से हो मैया? मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ। बहादुरगढ़ से? हाँ। गुरु जी मेरा शरीर इतना कंडम था, मैं अपने एक गेट से दूसरे गेट तक नहीं जा सकूं थी। ये बाबा का नाम लेने के बाद मैंने बागेश्वर बाबा का गेट देख लिया चलो भगवान करे पूर्ण स्वस्थ हो जाओ ताकि सब तीर्थ कर पाओ। गुरु जी मेरी एक प्रश्न हो रहा है, आप शादी करा लो, रावणी माँ को खुश करो ठीक है, जल्दी ब्याह करें ले। माता जी जब खुश होगी ना, जब बहू घर में आओगी अच्छा, माता जी को खुश करें, हम भले ही दुखी रहें, ये कहना चाह रही मैया। जय हो माता ओ हाँ कह रही हैं। ठीक है, हम ब्याह करवाएं ले रहे, आपकी आज्ञा शुरूधार। सीताराम। आज का ऊर्जा संचय समागम का ये सत्र प्रश्नोत्तरी का यही रोक रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में भाव होगा कि वो अपने अनुभव साझा कर पाएं और वो 3 दिनों में नहीं कर पाए, तो आज ये सुविधा रहेगी कि बाहर संस्कार का कैमरा रहेगा, आप अपने अनुभव को रिकॉर्ड करा दें ताकि वो बागेश्वर धाम सरकार पेज पर भी जा सके, पूरी दुनिया उसे सुन सके, और वो अनुभव आपका महाराज जी भी सुन लेंगे। तो बाहर कैमरा रहेगा, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो उस पर आप अपना अनुभव रिकॉर्ड करा सकते हैं, जो भी कहना चाहें उस पर जरूर रिकॉर्ड करा दें। आज एक और अच्छा दिन है, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पूज्य महाराज श्री ने लगभग 1 वर्ष पहले बड़ी 7 दिन की एकांत साधना के बीच हनुमान जी महाराज पर एक अनूठी पुस्तक की रचना की थी, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। इसका हिंदी अंक पिछले वर्ष ही आ गया था। अब बहुत सारे साधक दुनिया भर में रहने वाले ऐसे थे जो हिंदी नहीं पढ़ पाते, उन्हें अंग्रेजी की बुक चाहिए थी। तो इनविंसिबल प्रकाशन जो कि इस किताब का प्रकाशक है, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया है, और ये दुनिया भर में रहने वाले उन साधकों के लिए, उन भक्तों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिन्हें अंग्रेजी में सुविधा होती है। इसमें संस्कृत के मंत्रों को संस्कृत में ही दिया गया है, लेकिन उसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया है, उसका अनुवाद किया गया है। ये किताब कल से अमेजॉन सहित सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। आज पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से हम उसका विमोचन कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर ही बैठकर तालियां बजाइएगा। हमारे बीच सागर जी हैं जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं इनविंसिबल से, और पूज्य महाराज श्री को वो पुस्तक भेंट करेंगे, और मंच से ही इस पुस्तक का प्रकाशन हम कर रहे हैं। आप सभी इस पुस्तक को कल से अमेजन सहित सारे प्लेटफॉर्म पर हासिल कर पाएंगे। हमारे जो तीनों शरीर हैं, मेडिकल साइंस सिर्फ एक शरीर पे काम करती है, स्थूल शरीर पे। इसमें तीनों शरीरों पे काम होता है, ऊर्जा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
तो इससे हमें काफ़ी मतलब लाइट फील होता है बिल्कुल। बहुत जो हम अच्छा। चीज़ें इकट्ठी करते आ रहे हैं, जो हमारी मेमोरी है वो सब खत्म हो जाती है पीछे की। यस, इसको कहते हैं ब्रेन डिटॉक्स। जी जी। एक बात हम आपको भी कहना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को भी, वो जो ऊर्जा संचय समागम के जितने भी पहले भी साधक रहे वो वर्तमान में। गुरुजी कुछ बातें हैं। एक तो मैं पैदल यात्रा में शामिल हुए थे, तो गौरी गोपाल आश्रम ने जो भोजन पाया हमने भंडारा पैदल यात्रा में, सभी हमारे शिष्य मंडल और सभी जो पैदल यात्री थे उनकी तरफ से धन्यवाद, उनको दंडवत प्रणाम गौरी गोपाल आश्रम को। गुरुजी 2-3 निवेदन है आपके चरणों में। एक तो जो हमारा हिंदू राष्ट्र है वो विचार बना रहे, उसके लिए हम एक हनुमान चालीसा पाठ पूरे आप आह्वान करिए सभी हिंदुओं से कि उसके लिए ऊर्जा, वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए ऊर्जा संचय करें। ठीक है, ठीक है गुरुजी। एक है, हम जो हैं हिंदू जितने भी हैं, जैसे त्यौहार होते हैं, हमारी मूर्तियां होती हैं घर में, वो टूट फूट जाती हैं, या उनको पेड़ों के नीचे, रोड पे और नदियों में जो पॉलीथीन बैग छोड़ जाते हैं, कुछ बहाने जाते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं, वहाँ काफ़ी गंदगी नदियों में, पहाड़ों पे। इसकी तरफ से मैं आपकी तरफ से पूरे देश को आह्वान चाहता हूँ कि आप आह्वान करें और हम उसका पालन करें। और गुरुजी एक मैं प्रकृति के लिए एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जैसे आप कथा करते हैं, उसमें हम सब सुनने आते हैं कथा, उनसे सुनने वालों से दीक्षा के रूप में, और हम सन्यासी बाबा के साधक हैं, मैंने साधना ली तब 250 पेड़ लगाने का प्रण लिया था। वाह। तो आप आह्वान करिए कि उस दक्षिणा के रूप में हम आपको एक पेड़ लगाएं, कहीं ना कहीं कथा हो, दक्षिण गुरु दीक्षा हो या सन्यासी बाबा की साधना हो, ये ऊर्जा संचय समागम में भी हम एक पेड़ कम से कम आप सबसे, तो ये मेरा आपके चरणों में आह्वान। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हिंदुत्व को मजबूत करने से, विचारधारा को परिवर्तित करने से होगी। ऊर्जा संचय हेतु यदि प्रत्येक हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर घर में घर घर भगवा अभियान, भगवा ध्वज लगा करके यदि भगवा अभियान में सहभागी बनेंगे और एक एक हनुमान चालीसा का पाठ हर सप्ताह केवल हिंदू राष्ट्र के लिए करेंगे परिवार सहित, तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत बल मिलेगा और भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र होगा। सीताराम गुरुजी। गुरुजी एक और चीज पूछना था कि जो आपने कल बताया था कि नीम करोली बाबा जी के 27 तारीख को आपने गुरु दीक्षित शिष्य बुलाए थे, तो उसमें मैं आ नहीं पाया था। तो उसी दिन मेरे को काफ़ी वो थी इच्छा कि मैं जाऊं, नहीं आ पाया ड्यूटी की वजह से। तो मेरे को सपने में नीम करोली बाबा जी आए थे और उन्होंने काफ़ी मुझे चरण दबवाए और काफ़ी समय रहे मेरे साथ रात को सपने में। बहुत अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने पीछे शरीर छोड़ा था, जो कल आप कह रहे थे कि पुनर्जन्म मेरा 84 में, वो डेट हमने कहाँ कहा? नहीं गुरु। अरे काय को नौटंकी कर रहा है? नहीं नौटंकी नहीं है गुरु। हाँ ठीक है, छोड़ो, छोटी बड़ी बात। सीताराम गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत। कहा हम तो कुछ और सुना रहे थे, वो गांव में वो घी खप गया था, वो बात बता। गांव का घी, हलवा और क्या खवा था? चलिए अब है खोवा। हाँ, ये सब बातें माइक की नहीं है, ये सब गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुदेव जी, मेरा संकल्प ये था कि मुझे मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो। तो मुझे आज अनुभव ऐसा हुआ कि जैसे मैं एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ से गिर रहा और मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरी बाजू पकड़ ली, और जैसे बाजू पकड़ के मुझे बचाया तो मेरे गुरुदेव भगवान ही मुझे बालाजी नजर आए और मुझे अपने चरणों में लगा लिया। वाह, बधाई। ये मेरी, और गुरुदेव भगवान मेरी एक बात हो रहा है, मैंने ना आपसे ये बात सुनी थी पहले, इस पद यात्रा से पहले, कि आप रात को 9 बजे जो है ना वीडियो डालोगे भाई, आप हम उसको अपनी होती तैयार रखें सब सामग्री, और जो है ना भी हनुमान चालीसा का घर पर घर ऑनलाइन हवन। हाँ जी, हाँ जी, प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, दिसंबर से शुरू हो रहा है। दिसंबर से जी? हाँ जी, ठीक है। तो हम इस टाइम सुबेरे के टाइम करते हैं क्या, वो रात के टाइम करना चाहिए? अब वो जिस दिन ऑनलाइन होगा तो वो घर पे आपका शाम को ही होगा। ठीक है,
क्योंकि सब लोग अपना काम वाम से फ्री होके आ जाएंगे रात हाँ के समय पे, ठीक। स्वतंत्रता भी रहेगी और भागम भाग भी नहीं रहेगी। ठीक। तो ये एक तो ऊर्जा के लिए ठीक है और ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो घर बैठे हनुमत हवन हो जाएगा। हम आप फिलहाल गुरु जी हम अभी सवेरे के टाइम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? 5 दिसंबर को क्या है जी, दिन कौन सा है? हिंदी बोलो। चलो 4 को करेंगे, फाइनल है। ठीक, नोट करो जी। जय सीताराम। 4 दिसंबर को ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन करवाया जाएगा। जय सीताराम, जय सीताराम। पूरे भारत में, विदेशों में, जहां जहां बागेश्वर धाम या हनुमान जी के साधक रहते हैं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर बैठे हुए आप ऑनलाइन हवन से जुड़ सकते हैं। सामग्री आपको ही रखनी है। हम यहाँ से एक आचार्य के साथ में लाइव आएंगे रात्रि 9 बजे। तब आप निवृत्त होकर के बैठ जाना अपने पूजा मंदिर में, अथवा कहीं भी लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर होगा, तुरंत आप लाइव लगा लें, देखते हुए आहुति करते जाएं। उसी में बीज मंत्रों से हवन करवाया जाएगा, उसी में सन्यासी बाबा का ध्यान करवाया जाएगा, उसी में बालाजी हनुमान का ध्यान करवाया जाएगा और उसी में हवन भी करवाया जाएगा। हवन कैसे करते हैं, चालीसा का हवन कैसा होना चाहिए, सामग्री क्या क्या लगेगी, इसका वीडियो जल्दी ही बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम पर जारी कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को जय सीताराम। पहला ऑनलाइन सामूहिक हनुमान चालीसा हवन होगा। जय कितनी सीताराम। तारीख को? 4 तारीख। 4 दिसंबर को तैयार रहना। ठीक गुरुजी। गुरुजी ये हर रोज होगा या अरे नहीं भैया, सोमवार महीना मंगलवार में एक आध बार करवा दिए। चलिए मंगलवार शनिवार जी? इतना ही बहुत है भैया। फिर मंगलवार शनिवार तो हो जी। हाँ भैया, अब पहले महीना में तो एक बार लगन लग जान दे, हमें भी तो अपने आप को वो करना पड़ता है। जय सीताराम गुरुजी। सीताराम। मुझे आपके चरणों की सेवा जरूर चाहिए, मुझे देते रहना बस। अभी गुरुवार ठीक है, गुरु से शुरू करेंगे। बहन जी आप ले लीजिए। 4 तारीख को गुरुवार है, सीताराम गुरुजी। बाद में फिर शनिवार या मंगलवार फिक्स कर लेंगे, क्योंकि गुरु से शुरू ठीक